हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक वे एजुकेशन। वोकैबलरी का पार्ट 4 लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने इस सीरीज के पार्ट 3 अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन वीडियो को पहले नहीं देखा है तो जाकर उन वीडियो को देख लीजिए। तो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है डेट्रीमेंटल। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग है टेंडिंग टू काउज हार्म। कहने का मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपको हार्म कर रही हो, आपको नुकसान कर रही हो, जैसे कि पॉइजन, रेड कलर, डेंजरस केमिकल। ऐसी चीज़ें जो आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक हों, आपकी सेहत या किसी और चीज़ को बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित कर रही हों, ऐसी बातों के लिए हम डेट्रीमेंटल को उपयोग करेंगे। इस वर्ड को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। दीज केमिकल्स हैव अ डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। कहने का मतलब ये केमिकल इतने नुकसानदायक या इतने खतरनाक हैं कि इसका प्रभाव एनवायरनमेंट पर पड़ेगा या ये केमिकल एनवायरनमेंट पर असर डालेंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इम्पेडिमेंट। यह एक नाउन है। इसका मीनिंग है समथिंग दैट मेक्स प्रोग्रेस, मूवमेंट और अचीविंग समथिंग डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल। कहने का मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपके काम में बाधा डाल रही हो, यानी कोई ऐसी चीज़ अगर आप कोई काम करना चाह रहे हो और कोई चीज़ आपके लिए अड़चन बन रही हो, ऐसी बातों के लिए हम इम्पेडिमेंट को यूज़ करेंगे। इस वर्ड को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। इन अ नंबर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज वार हैज़ बीन एन एडिशनल इम्पेडिमेंट टू प्रोग्रेस। कहने का मतलब ऐसे देश जो प्रगति कर रहे हैं, लड़ाई उस देश की प्रगति में एक अड़चन है। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश की प्रोग्रेस में एक इम्पेडिमेंट है, यानी कहने का मतलब बेरोजगारी हमारे देश की प्रगति में एक अड़चन है, एक बाधा है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिमीनिंग। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग है काउजिंग समवन टू लूज दियर डिग्निटी एंड द रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। कहने का मतलब किसी का आदर सम्मान कम करना, उनको वो हक ना देना जिसका वो हकदार है। जैसे कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, औरतों को मर्दों से कम समझना। ऐसी बातों के लिए हम डिमीनिंग वर्ड का यूज़ करेंगे। इस वर्ड को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। दैट एडवर्टाइजमेंट इज़ डिमीनिंग टू वुमन। कहने का मतलब इस विज्ञापन में औरतों को वो आदर सम्मान नहीं देगा जिनकी वो हकदार थी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अबिस। यह एक नाउन है। इसका मीनिंग है अ डीप और सीमिंगली बॉटमलेस काज़म। कहने का मतलब कोई ऐसी खाई जिसका अंत ही ना हो, कोई ऐसी बात या मुद्दा जो ख़त्म होने का नाम ही ना ले रहा हो। ऐसी बातों के लिए हम अबिस का यूज़ करेंगे। कहने का मतलब सपने में मैं एक ऐसी खाई में गिर रहा था जिसका कोई अंत ही नहीं था। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रेलीगेट। यह एक वर्ब है जिसका मीनिंग है टू पुट समवन और समथिंग इनटू अ लोअर और लेस इंपॉर्टेंट रैंक और पोजीशन। कहने का मतलब किसी को डिमोट करना, किसी को हायर रैंक से नीचे रैंक पर डिमोट कर देना। जैसे किसी कंपनी के सीईओ को उसकी पोजीशन से नीचे की जॉब दे देना। ऐसी बातों के लिए हम रेलीगेट वर्ड को यूज़ करेंगे। इस वर्ड को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। शी रिजाइंड व्हेन शी वॉज रेलीगेट टू अ डेस्क जॉब। कहने का मतलब उसने तब इस्तीफ़ा दे दिया जब उसे एक डेस्क जॉब दे दी गई। कहने का मतलब उसको हायर रैंक से नीचे के रैंक की जॉब दे दी गई। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हार्नेस। यह एक नाउन है। इसके दो मीनिंग हैं। पहला, पुट अ हार्नेस ऑन अ हॉर्स और अदर ड्राउट एनिमल्स। कहने का मतलब कोई ऐसी वस्तु जिससे दूसरी वस्तु को पकड़ा जा सके, जैसे कि एक फंदा जिससे आवारा पशुओं को पकड़ा जाता है। यह एग्जाम्पल इमेज से और भी क्लियर हो रही है। इसका अगला मीनिंग है कंट्रोल एंड मेक यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज स्पेशली टू प्रोड्यूस एनर्जी। कहने का मतलब कुदरती साधनों का इस्तेमाल करके उनसे एनर्जी पैदा करना, जैसे कि लिथियम आयन बैटरी। आजकल हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लिथियम बैटरी का यूज़ किया जाता है, जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप। इसका ये मीनिंग एग्जाम्पल के साथ और भी क्लियर हो जाएगा। देयर इज़ ए ग्रेट डील ऑफ इंटरेस्ट इन हार्नेसिंग विंड एंड वेव्स एज न्यू सोर्स ऑफ पावर। कहने का मतलब हवा और लहरों का इस्तेमाल करके ऊर्जा पैदा करने की बात कही जा रही है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है परसेप्टिबल। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग है दैट कैन बी सीन, हर्ड और नोटिस। कहने का मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसे देखा जा सके, सुना जा सके और ऑब्जर्व किए जा सके।
कोई ऐसी हलचल जिसे आप नोटिस कर सको, जैसे आप कहीं पर गिर जाओ और आपको चोट लग जाए, लेकिन उसका दर्द तब ना हो, उसका दर्द कुछ देर बाद हो और आप उस दर्द को नोटिस करो। ऐसी बातों के लिए हम परसेप्टिबल वर्ड को यूज़ करेंगे। इस वर्ड को हम एग्जाम्पल के साथ समझें। देयर वॉज अ बेयरली परसेप्टिबल मूवमेंट इन हिज राइट आर्म। कहने का मतलब उसकी दाहिनी बाजू में मुश्किल से कोई हलचल हो रही थी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रोपोनेंट। यह एक नाउन है। इसका मीनिंग है अ पर्सन हु स्पीक्स पब्लिकली इन सपोर्ट ऑफ अ पर्टिकुलर आइडिया और प्लान ऑफ एक्शन। कहने का मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी आइडिया या किसी एक्शन को सपोर्ट कर रहा हो और उस एक्शन के बारे में लोगों के बीच में बोल रहा हो, जैसे कि औरतों के हकों की बात करनी, औरतों को ऊंचा उठाने की बात करना। ऐसी बातों के लिए हम प्रोपोनेंट को यूज़ करेंगे। इस वर्ड को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। स्टैनिम हैज़ ऑलवेज बीन अ स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट ऑफ वुमेन्स राइट्स। कहने का मतलब स्टैनिम ने हमेशा औरतों के हकों के बारे में लोगों के बीच में बोला है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हेडे। यह एक नाउन है। इसका मीनिंग है द मोस्ट सक्सेसफुल और पॉपुलर पीरियड ऑफ समवन और समथिंग। कहने का मतलब कोई ऐसी अवस्था जो अपने चरम पर हो, जैसे कि आपकी ज़िंदगी का सबसे चरम पीरियड आपकी जवानी होता है। एक तरह से आप इस वर्ड को जवानी के रूप में यूज़ कर सकते हैं। यूथ के सिनोनिमस के लिए आप हेडे को भी यूज़ कर सकते हो। इस वर्ड को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। इन दियर हेडे दे सोल्ड एज मैनी रिकॉर्ड एज ऑल द अदर ग्रुप्स इन द कंट्री पुट टुगेदर। कहने का मतलब उन्होंने अपनी जवानी में इतने रिकॉर्ड बेचे, अगर देश के सारे ग्रुप्स को मिलाकर देखा जाए तो उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्सपीडिशियसली। यह एक एडवर्ब है। इसका मीनिंग है विद स्पीड एंड एफिशिएंसी क्विकली। कहने का मतलब कोई ऐसा काम जिसे आप बहुत तेज़ी से करो, आपको बिल्कुल भी समय ही ना लगे। जैसे कि आप किसी कैफ़े में जाओ और आपको रिज्यूम टाइप करवाना हो और आप कैफ़े वाले से पूछो कितना टाइम लगेगा, वो बोले वेट अ मिनट। कहने का मतलब उसको रिज्यूम टाइप करने में बिल्कुल समय ही नहीं लगेगा, वो इस काम को एक्सपीडिशियसली करेगा। और को हम एग्जाम्पल के साथ समझें। दिस केस वाज एक्सपीडिशियसली सेटल्ड। इस केस को बहुत जल्दी ही सुलझा लिया गया। सो दैट्स इट। ये थे हमारे आज के 10 वर्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।